वेलकम टू कैप्टन डिजाइन। आज हम देखेंगे कि पार्ट फाइल में स्केच कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको यहाँ से न्यू फाइल लेनी है। ठीक है, न्यू फाइल लेने के बाद आपको कहाँ जाना है, पार्ट में। तो हमारा टाइप रहेगा पार्ट और हमारा सब टाइप रहेगा सॉलिड। यहाँ से आप डिफॉल्ट टेम्पलेट बंद कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। टेम्पलेट यानी कि आपके यूनिट्स, ठीक है, आपके मॉडल के यूनिट्स, आपके पार्ट फाइल के यूनिट्स जो यूनिट के इस फॉर्मेट में रहेंगे उसे टेम्पलेट कहा जाता है। मैं इसे बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसे क्लोज करके मैंने ओके दिया तो मुझे टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिले। अब हम यूज करेंगे MMNS पार्ट सॉलिड। टाइप हमारा पार्ट था, सब टाइप हमारा सॉलिड था, MMNS हमारा यूनिट है। ठीक है, तो MMNS ही क्यों और MMNS का क्या मतलब होता है वो मैं आपको ब्रीफ समझा देता हूँ। लेंथ mm रहेगी हमारी, जो हमारा फोर्स होगा वो काउंट होगा न्यूटन में, और जो हमारा टाइम होगा वो कैलकुलेट होगा सेकंड। अगर आपने गौर किया हो तो जब हम न्यू फाइल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है। ठीक है, वो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है इंच LBS। इंच LBS में लेंथ रहती है इंच में, जो आपका वेट होता है या मास होता है वो रहता है पाउंड में LB, और जो आपका टाइम होता है वो कैलकुलेट होता है सेकंड। अब इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो सिर्फ मॉडल क्रिएट नहीं करना, आप इस मॉडल को अलग अलग जगहों पर यूज़ करने वाले हैं। जैसे मे बी आप इस पर एनालिसिस कर सकते हो, तब आपको न्यूटन और सेकंड की ज़रूरत पड़ेगी। या आप मैकेनिज्म चला रहे हो तब आपको न्यूटन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब लेंथ और फोर्स दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टाइम भी मैकेनिज्म में वो काम आता है। मोल्डिंग कर रहे हो या फिर आप मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जैसे कि टर्निंग प्रोसेस और एनीथिंग एल्स। उन सभी चीज़ों में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, आपका मास, आपका लेंथ और आपका टाइम। तो ये सब कैलकुलेट होगा MMNS पे। अगर आप डिफॉल्ट रखते हो तो वो सब काउंट होगा इंच LBS में। तो इन सब बातों का आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसे ऑफ करके ओके देकर MMNS पार्ट सॉलिड, यहाँ से ओके दे देते हैं। ये हुई हमारी पार्ट फाइल। पार्ट फाइल का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आगे के बेसिक वीडियो में पहले ही समझा दिया है। एक एक चीज़ मैंने बारीकी से समझाई है। ठीक है, किसे क्या कहते हैं। तो पार्ट फाइल के जितने बेसिक टूल्स मैंने आपको समझाए हैं, अगर आपने ये नहीं देखे तो आप वो रेफर कीजिए पुराना वीडियो मेरा, और आपको पता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्केच है। अब पार्ट फाइल का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पार्ट फाइल 3D क्रिएट करती है, 3D ऑब्जेक्ट, जबकि स्केच फाइल थी जो हम यहाँ से लेते थे न्यू, और ये स्केच फाइल। तो स्केच फाइल क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ 2D जनरेट करेगी। मैंने अभी तक आपको स्केच फाइल इसलिए बताई क्योंकि मुझे सिर्फ आपको टूल सिखाने थे। मैंने आपको टूल सिखा दिए, अब उस टूल का पार्ट फाइल में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्केच फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको जो भी प्लेन सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये टॉप प्लेन है, ये फ्रंट है और ये राइट प्लेन। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करोगे वो प्लेन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ उसका जो रेफरेंस है वो प्लेन भी हाईलाइट होगा। अब आपको स्केच पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको व्यू सेट करना है। हमने प्लेन कौन सा लिया, फ्रंट, तो हमें फ्रंट में ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से फ्रंट व्यू लेंगे। क्रियो में और एक चीज़ है वो भी आपको बता देता हूँ, स्केच व्यू। अगर आप स्केच व्यू क्लिक करते हो देन ऑल्सो इट्स ओके, वो आपके नॉर्मल हो जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी स्क्रीन ट्राइमेट्रिक फॉर्मेट में नहीं रहनी चाहिए। ये ट्राइमेट्रिक फॉर्मेट है, आपका जो प्लेन है वो स्क्रीन के नॉर्मल होना चाहिए, तभी आप स्केच कर पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं स्केच व्यू क्लिक कर रहा हूँ तो वो अपने आप क्या हुआ, स्क्रीन नॉर्मल कर दी उसने। Ctrl+Z, Ctrl+D। अगर मैं उसकी जगह फ्रंट लेता तो भी कोई बड़ी बात नहीं, सेम थिंग। ठीक है, पर आदत रखना कि आप व्यू सेट करो।
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। कंट्रोल डी, मान लीजिए कि मुझे राइट प्लेन पे स्केच करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्केच ले रहा हूँ, मैं यहाँ से राइट प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर यहाँ से कर लेते हैं राइट प्लेन। अब आपको बाद में पता चला कि राइट व्यू में स्केच नहीं करना, व्यू कौन सा है ऑब्जेक्ट का, लेफ्ट, तो आपके पास लेफ्ट प्लेन नहीं होगा अवेलेबल, तो आपको लेफ्ट व्यू में ड्राइंग करने के लिए प्लेन कौन सा लेना पड़ेगा, राइट स्केच। पर आप व्यू कौन सा सेट करोगे, लेफ्ट, क्योंकि अगर आपने स्केच व्यू लिया तो वो राइट प्लेन आपको बताएगा, राइट व्यू आपको देगा, तो राइट व्यू नहीं चाहिए हमें, लेफ्ट व्यू चाहिए, तो आप यहाँ से व्यू बदल लो लेफ्ट। आपको यहाँ पर देख के पता चलना चाहिए कि 3 प्लेन अवेलेबल है, राइट, टॉप एंड फ्रंट। तो बाकी के 3 व्यू का क्या हुआ, मान लीजिए कि मुझे अगर बैक में कुछ ड्रॉ करना है, मुझे बॉटम में ड्रॉ करना है, या मुझे लेफ्ट में, तो इसलिए आपको प्लेन तो राइट, टॉप या फ्रंट ही लेना पड़ेगा, पर उसके अकॉर्डिंग आपको उसका अपोजिट व्यू सिलेक्ट करना, ठीक है। तो वो आगे के वीडियोस में भी आपको समझाऊंगा। देखिए, टॉप प्लेन से 2 व्यू मिलते हैं, टॉप और बॉटम। राइट प्लेन से भी 2 व्यू मिलते हैं, लेफ्ट और राइट। आप दोनों में से किसी भी व्यू में ड्रॉ कर सकते हो। फ्रंट में से भी 2 मिलते हैं, अगर मैंने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया तो मैं फ्रंट व्यू में भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और मैं बैक व्यू में भी ड्रॉ कर सकता हूँ, या रियर, आप जो कहो, ठीक है। तो एक प्लेन 2 व्यू देता है, ओके। तो वो दोनों व्यू हमने आपको जो अवेलेबल है, आपको जो रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आपको व्यू सेट करना है, यहाँ से आना चाहिए। और वो कैसे देखना है ऑब्जेक्ट को, कैसे मतलब समझना है, वो सब मैं इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं एक्सट्रूड का एक लेक्चर दूंगा, तो उसके बाद हम देखेंगे। सो लेट्स बिगन। ये था स्केच, ठीक है। और एक बात, आप 4.0 5.0 में एक और तरीके से भी स्केच प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर स्केच ऑन कर सकते हो। मान लीजिए आपको फ्रंट पे ड्रॉ करना है, तो आपको बहुत आसान है, आपको फ्रंट पे क्लिक करना है, एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, पॉपअप बॉक्स, उसमें से आपको स्केच ऑप्शन पे क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर आप फ्रंट प्लेन देख सकते हो, फ्रंट प्लेन को क्लिक करो, पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से स्केच पे क्लिक करो, स्टार्ट। तो ये सब चीज़ें 4.0 के से नीचे के वर्जन्स में, लोअर वर्जन्स में नहीं है, ठीक है। वो 4.0 और 4.0 और उसके बाद के वर्जन्स में अवेलेबल है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, गिव मी अ मिनट। तो ये आपका स्केच रेडी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतना आसान रहता है स्केच क्रिएट करना, ओके। अब मैं इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस पार्ट जो स्केच था उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया है, ओके। तो इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये नहीं है कि मैंने इसे सॉलिड में कन्वर्ट किया, इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप स्केच सिर्फ प्लेन पे नहीं बना सकते, आपके पास ये भी अवेलेबल रहेगा कि आप स्केच किसी सरफेस पे बना पाओ, ओके। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैंने स्केच लिया, अब प्लेन ऑन करेंगे, यहाँ से डेटम डिस्प्ले फिल्टर में से, तो प्लेन अवेलेबल होंगे, तो आपको प्लेन सिलेक्ट करना है तो आप प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो एज यूजुअल, ओके। बट इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सरफेस, ओके, तब भी आप कर सकते हो। ये सरफेस देखो हाईलाइट हो रहा है, ये सरफेस हाईलाइट हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको जिस किसी सरफेस पे ड्राइंग करना है आप आराम से कर सकते हो। द थिंग इज यू हैव टू जस्ट क्लिक इट। यहाँ पे देख सकते हो प्लेन में क्या आया, सरफेस, वो हाईलाइट भी होगी वहां पर। एक काम करता हूँ, मैं इसे बंद कर लेता हूँ ताकि कुछ डाउट ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। और यहाँ पे देख सकते हो स्केच, क्लिक कर देता हूँ मैं, देखो वो सरफेस पे आप स्केच कर पाओगे। अगर आप स्केच व्यू क्लिक भी करते हो तब भी आप कर पाओगे, ओके।
So this is how you can sketch on the plane, also on the surface. Next important thing, कोई भी ड्राइंग करने के लिए आपको रेफरेंस की ज़रूरत खास पड़ेगी. अगर आपका पुराना वर्जन है तब तो बहुत ज़्यादा. नए वर्जन में फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने यहाँ से लाइन ली, ठीक है, तो मैं यहाँ कॉर्नर पे जा रहा हूँ तो अपने आप वहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट हो रहा है और लिखा आ रहा है लाइन रेफरेंस. ओके, पुराने वर्जन में ऐसा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, आप बस ढूंढते ही रह जाओगे. तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ कहीं पॉइंट चाहिए वहाँ इंटरसेक्टिंग दो रेफरेंस लाइन बनानी है. जैसे कि यहाँ पर अब मुझे एक ये एज पे रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी और इस एज पे एक रेफरेंस. मैं रेफरेंस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो ध्यान देना रेफरेंस कैसे लेते हैं. रेफरेंस यहाँ से लेते हैं, सेटअप में रेफरेंस, उसके नीचे भी ऑप्शन है स्केच व्यू. स्केच व्यू आप यहाँ से भी कर सकते हो और इन ग्राफिक्स टूल बार में से भी कर सकते हो. तो स्केच व्यू के बिल्कुल ऊपर रेफरेंस का ऑप्शन है. रेफरेंस में जाइए, यहाँ से हमारे दो रेफरेंस बाय डिफॉल्ट लिए गए हैं, वो है राइट प्लेन एंड टॉप प्लेन, जो क्रियो ने खुद ने लिए. हमें लेना है ये वाला, देख सकते हो आप हाईलाइट हो रहा है, मैं उसे क्लिक कर दूँ तो एक रेफरेंस जनरेट हुआ और ये वाली एज तो भी एक रेफरेंस जनरेट हुआ. उसे सॉल्व कर दो और उसे क्लोज कर, हो गया काम. अब आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर पाओ. समझ लेना, जहाँ भी रेफरेंस नहीं है आप वहाँ ड्राइंग नहीं कर पाएंगे. मैं पुराने वर्जन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है. नए वर्जन में तो बहुत ही आसान है, मतलब बहुत आसान है. आप कुछ भी ड्रॉ कर लो, मतलब कॉर्नर रेक्टेंगल ले रहा हूँ, क्लिक कर दो, यहाँ से यहाँ क्लिक कर दो, हो गया काम. तो इतना इजी रहता है वर्क, ठीक है. बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो गया है आप क्रियो. तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है. इस प्रकार आप स्केच कर सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोजेक्ट. अभी जो प्रोजेक्ट है ना, वो स्केच फाइल में अवेलेबल नहीं रहता. अगर आप स्केच प्रॉपर स्केच फाइल में ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से कैंसिल कर देते हैं हम, मैं यहाँ से न्यू ले रहा हूँ, न्यू लेकर ये स्केच में, तो इस ये वाली स्केच फाइल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा. बता भी देता हूँ. ओके, देख सकते हो ये स्केच की फाइल है, इसमें आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं, उसकी जगह क्या है, पैलेट. ओके, पर पार्ट फाइल में चले जाते हैं. देखो ये SEC स्केच फाइल, PRT पार्ट फाइल. तो पार्ट फाइल में चलते हैं. पार्ट फाइल में यहाँ पर स्केच, ऊपर की फेस सिलेक्ट की मैंने, यहाँ पर स्केच दिया. अब यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट. पैलेट का ये रहा, तो पैलेट अलग जगह शिफ्ट किया है और यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया हमें, टूल दिया है प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट एक ऐसा टूल है जो किसी भी एज को एंटिटी में कन्वर्ट कर सकता है. एंटिटी मतलब लाइन, ये सारी एंटिटीज है, लाइन, सर्कल, आर्क, एलिप्स, लाइन, ये सब एंटिटी कहते हैं, ठीक है. तो स्केचिंग जियोमेट्री या एंटिटी, कोई भी कुछ भी कह सकता हूँ, उसमें आपको कन्वर्ट करके देगा. सिंपल सी बात है. ये एज है, तो एजेस 2D में अगर आपके सामने कोई टेबल रखा है तो उसकी जो एज है वो आपको 3D में पता चलता है कि एज है. अगर आप उसको 2D में देखो तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी. तो 3D की चीज़ों को 2D में कैसे इमेजिन करना है एज ए जियोमेट्री, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में. लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना होगा कि जो एजेस होती है वो हमें 2D में एज ए जियोमेट्री दिखती है. जैसे मान लीजिए होल है, ये होल है, 3D में होल है, ये एज है, पर अगर मैं उसे 2D में देखूं तो वो मेरे लिए एक सर्कल है, वो मेरे लिए एक लाइन है यहाँ पर. तो ये एंटिटी को मुझे स्केच में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो बहुत आसान है, आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाइए, एज को सिलेक्ट कीजिए, सेंटर क्लिक दीजिए, हो गया काम, लाइन ड्रॉ हो गई वहां पर, आप देख सकते हो. अच्छा, मैं आपको 3D में भी बता देता हूँ, ये देखो. तो इतना सिंपल रहता है. ओके, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि प्रोजेक्ट में दो और ऑप्शन रहते हैं, चेन और लूप. सिंगल से आप सिंगल एंटिटी सिलेक्ट कर सकते हो सिर्फ. चेन और लूप का फायदा क्या रहता है, चेन में
आप एक से ज्यादा एंटिटी चूज कर सकते हो, पर उसमें एक कंडीशन रहती है, चूज करने का एक तरीका रहता है। उसमें फर्स्ट एंटिटी कंट्रोल प्रेस करके लास्ट एंटिटी मान लेते हैं। ये एज मैंने यहां से सिलेक्ट की, चेन है, ये एज सिलेक्ट की, कंट्रोल प्रेस करके मैं दूसरी एज सिलेक्ट कर रहा हूं, तो उनके बीच में आने वाली जितनी भी होगी एजेस वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। इसमें भी ऑप्शन रहता है, आपको इस साइड से चाहिए या नेक्स्ट दे दो, आपको दूसरे साइड से चाहिए, दोनों डायरेक्शन में अवेलेबल है, जो ठीक लगे एक्सेप्ट इट एंड क्लोज। तो एंटिटी रेडी, यहां से हम ले लेते हैं फ्रंट, तो आप देख सकते हो। तो इतना इजी रहता है प्रोजेक्ट का वर्क। लूप, लूप में आप सरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, ये नहीं, ये वाली जहां पे आपको स्केच करना है वही सरफेस, लेकिन सरफेस में ऑप्शन है हमारे पास। क्यों? हमारे पास बाहर रेक्टेंगल है, अंदर सर्कल है, तो हम जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे वो हमें ऑप्शन देगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब क्या हाईलाइट हो रहा है ध्यान से देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट, अंदर का सर्कल हाईलाइट हुआ, नेक्स्ट बाहर की एजेस हाईलाइट हुई। तो आपको अंदर का सर्कल चाहिए या बाहर की एजेस, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं बाहर का रेक्टेंगल दे रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्लोज, तो आप देख सकते हो कि बाहर की जो भी थी एजेस वो सिलेक्ट हो। इसी प्रकार मैं अंदर के सर्कल को भी स्केच कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट, लूप, सरफेस, नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्सेप्ट। देखा आपने, यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ हुआ है, बाहर पे वो रेक्टेंगल भी ड्रॉ हुआ है, वो दोनों मैंने किससे किया? प्रोजेक्ट से किया। ओके, तो बहुत इजी रहता है वर्क। यहाँ से आप आपको मिड पॉइंट भी देगा वो, ओके। हाँ, लोअर वर्जन में मिड पॉइंट मिल जाएगा लाइन पे, वो इश्यू नहीं होगा। डिलीट सेगमेंट, मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो देख सकते हो मैंने, आप यहाँ देख सकते हो आप मैंने कैसा क्लोज स्केच क्रिएट किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्लोज लूप स्केच होना चाहिए, तो जो आपको पिंक कलर में हाईलाइट हो, क्योंकि उसी को आप क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो तो सॉलिड में। तो ये मैंने सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ क्लोज लूप स्केच। तो स्केच की प्रैक्टिस करना, स्केच में जो नया टूल था वो मैंने आपको समझाया, इसके अलावा जो टेम्पलेट्स होते हैं उसकी मैंने आपको समझ दी, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे शेप्स, और शेप्स में सबसे पहला एक्सट्रूड, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, एंड प्लीज take care of yourself and your family. I hope that you all are at home. Good day, goodbye.